Hello and welcome. So we are going to explore about the Linglist implementation in this lecture. सो मेन पर्पस इस लेक्चर का यही है कि आपको इंटरनल्स लिंक लिस्ट के पता लग जाए और इंटरनल्स से मुराद अंडर द हुड वर्किंग पता लग जाए कि लिंक लिस्ट इंप्लीमेंट किस तरह करती है, वरना लिंक लिस्ट की इंप्लीमेंटेशन तो बिल्ट इन जावा क्लास में भी है जो कि हमें फंक्शंस प्रोवाइड कर देती है, लेकिन अंडर द हुड उसके भी वही कॉन्सेप्ट होंगे और वही इंप्लीमेंटेशन और वही वर्किंग होगी जो हम इस लेक्चर में खुद से इंप्लीमेंट करेंगे। हमने कोड को क्रैम नहीं करना बल्कि हमें उसकी लॉजिक पता होगी। लॉजिक बिल्डिंग, वंस वी develop our logic building we can implement every function and every we can solve any problem, because इंटरव्यूज में हमें सिंपल कोड नहीं लिखने को कहा जाता बल्कि एक प्रॉब्लम दी जाती है और उसको सॉल्व करने के लिए कहा जाता है थ्रू कोडिंग, थ्रू एंड द लैंग्वेज यू कैन यूज इज योर चॉइस। राइट, तो हम इस लेक्चर में जावा लैंग्वेज को यूज़ करेंगे और हम लिंक लिस्ट क्लास को इम्प्लीमेंट करेंगे और हम देखेंगे कि लिंक लिस्ट के मोस्ट कॉमनली यूज्ड ऑपरेशन जैसे कि इंसर्शन, डिलीशन एंड सर्चिंग वगैरह हम किस तरह से परफॉर्म कर सकते हैं और किस तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे पास एक नोड क्लास होगी जो कि हम कंटेनर जिसे कहते हैं, उसमें हम डाटा स्टोर करते हैं और उसके नेक्स्ट नोड का या नेक्स्ट जो कंटेनर होता है उसका हम सिर्फ और सिर्फ रेफरेंस सेव करते हैं और कंस्ट्रक्टर में हम सिर्फ डेटा पास करते हैं जो कि वो स्टोर कर देता है हमारे पास नोड में। राइट, सो मेरे पास लिंक क्लास है सबसे पहले, और ये हमारे पास एक इनर क्लास है जो कि लिंक क्लास के अंदर हम इसे आउटर क्लास भी बना सकते हैं। फॉर द सेक ऑफ द सिंप्लिसिटी मैंने इसको स्टैटिक और रखा और इनर क्लास बनाया ताकि हम बगैर उसके एक रेफरेंस क्रिएट किए हम डायरेक्ट उसका नोड क्रिएट कर सकें। राइट, सो लेट्स सी कि हम उसमें इंसर्शन किस तरह से कर सकते हैं। तो मेरे पास इस फंक्शन में एक लिस्ट आएगी जो कि पहले से क्रिएट हुई होगी, उसका कोई ना कोई हेड होगा या एम्प्टी होगी। राइट, और डाटा आएगा जो मैंने उसका स्टोर करना है। तो मैंने एक नया नोड क्रिएट कर लिया जिसका मैं चाहता हूँ कि मैं एक डाटा में उसे सेव करूँ। राइट, अब इस डाटा को मुझे नोड में सेव करना है। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो मैंने एक नया नोड क्रिएट कर लिया जिसमें मैंने डाटा पास किया जो मुझे इस फंक्शन पास किया गया था, और मैंने नोड क्लास के कंस्ट्रक्टर में पास किया कि मुझे इसका नोड या इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करके दो विद दिस डाटा। राइट, अब मैं क्या करूँगा कि न्यू नोड, अभी मेरे पास नेक्स्ट तो कोई है ही नहीं, तो मैं न्यू नोड का जो नेक्स्ट होगा वो मैं नल कर दूंगा। राइट, अगर मैं नल ना भी करूं तो वो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे नल ही होगा, लेकिन यहाँ पे नल करना बेहतर है। तो नल मैंने कर दिया। अब मैं देखूंगा कि मुझे चूंकि इंसर्ट करना है, अगर तो जो लिस्ट का मेरे पास हेड पड़ा हुआ है इस टाइम, अगर तो वो मेरे पास अगर तो मेरे पास हेड नल है, मतलब कि इसका मतलब है अगर तो नल हुआ कि लिस्ट अभी इनिशियलाइज ही नहीं हुई है, कि लिस्ट का हेड ही नल है, या तो इनिशियलाइज नहीं हुई है या उसमें अभी कोई भी एलिमेंट्स इंसर्ट नहीं हुआ तो मैं डायरेक्टली उसके हेड को इक्वल कर दूंगा न्यू नोड जो मैंने अभी अभी क्रिएट किया है। राइट, सो अगर तो मेरे पास व्हाट इज़ द एरर हियर, सो ये कह रहा है कि वी हैव लिस्ट। ओके, सो हम इसके हेड को लिस्ट डॉट हेड करके उसको एक्सेस करते हैं। राइट, सो अगर मेरे पास उसका हेड नल नहीं है तो फिर मैं क्या करूँगा। ओके, लेट्स राइट इन दिस वे। सो अगर मेरे पास उसका हेड नल नहीं है तो इसका मतलब है हेड मेरे पास पहले से लिस्ट इनिशियलाइज हुई हुई है। राइट, सो लेट्स से मैंने एक करंट का नोड लिया जिसको मैंने हेड के इक्वल कर दिया। राइट, अब मैं इसको ट्रेवर्स करूंगा टिल दैट नोड, जब तक कि मेरे पास नल ना आ जाए। नेक्स्ट इज नॉट इक्वल्स टू नल, तो ये ट्रेवर्स करता जाएगा और करंट को मूव करता जाएगा। करंट डॉट नेक्स्ट, सॉरी, इक्वल्स टू नेक्स्ट। राइट, उसका नेक्स्ट कर देगा, उसका नेक्स्ट कर देगा, और जैसे ही इस लूप से बाहर आएगा तो ये तब बाहर आएगा जब फॉर एग्जांपल मेरे पास 1 2 और 3 है, तो 1 का नेक्स्ट 2 होगा, ये मूव कर जाएगा 2 पे, 2 का नेक्स्ट 3 है, मूव कर जाएगा, देन 3 का नेक्स्ट वो नल सेव कर देगा और यहाँ पे आएगा, तो ये कंडीशन ट्रू नहीं होगी। तो इस कंडीशन से जब वो बाहर आएगा तो हम सिंपली क्या करेंगे, करंट डॉट
नेक्स्ट जो कि नल था यहाँ पे, हम उसको कर देंगे, बल्कि हम करंट को कर देंगे हम न्यू नोड के इक्वल, राइट, सिंपल। बल्कि करंट डॉट नेक्स्ट इक्वल्स टू न्यू नोड। सो लेट से मेरे पास अगर 1 2 एंड 3 था, तो यहाँ पे मैंने जो सेव किया वो हेड सेव किया, विच इज़ 1 सेव किया, और उसने देखा कि 1 का नेक्स्ट तो नल नहीं है, 1 के नेक्स्ट में 2 सेव होगा। देन यहाँ पे आके वो इसमें करंट में करंट डॉट नेक्स्ट कर देगा, करंट ये था, उसका नेक्स्ट सेव करेगा 2, करंट में अब 2 आ जाएगा। फिर वो देखेगा 2 का नेक्स्ट नल नहीं है, वो तो 3 है। फिर लूप की बॉडी के अंदर आएगा और करंट इक्वल्स टू 3 हो जाएगा। देन 3 का नेक्स्ट नल होगा और इस लूप के अंदर नहीं जाएगा, और नीचे आके 3 का नेक्स्ट वो न्यू नोड जो हमने क्रिएट किया होगा, लेट से वो 4 था, तो वो 4 के इक्वल कर देगा। यहाँ पे हमारा ये ट्रू इंसर्शन कंप्लीट हो गई, और हम लिस्ट जो नई क्रिएट हुई होगी, ये सेम लिस्ट हम रिटर्न कर देंगे, राइट। अब हम देखते हैं कि लेट से हम प्रिंट किस तरह कर सकते हैं। तो प्रिंट इज़ वेरी वेरी सिंपल। लेट से मेरे पास सिमिलरली मैं यही तरीका फॉलो करूँगा कि लेट से मेरे पास एक करंट नोड है विच इज़ इक्वल टू द लिस्ट डॉट हेड के इक्वल है, और देन I'll traverse and iterate over the elements of the list till कि जब तक मेरे पास लिस्ट एम्प्टी ना हो जाए, मतलब कि नल ना आ जाए। तो करंट अगर तो हेड नल होगा तो इसका मतलब है वो लूप एग्जीक्यूट ही नहीं करेगा और कोई भी एलिमेंट प्रिंट नहीं होगा। अगर तो नल नहीं होगा तो वो एलिमेंट प्रिंट करेगा और उसके नेक्स्ट वाले एलिमेंट पे चला जाएगा, राइट। इस तरह वो आइट्रेट करता जाएगा टिल द नल कम्स इन और एंड द लिस्ट इज एम्प्टी। लेट से अब हम देखते हैं कि हमारा प्रिंट और हमारा इंसर्शन राइटली और करेक्टली काम कर रहा है कि नहीं। सो लेट से मैंने इंसर्ट किया लिस्ट में 1, एंड इन ए सिमिलर वे, सॉरी, एल इक्वल्स टू, मैंने फंक्शंस को स्टैटिक रखा हुआ है। आप स्टैटिक ना करें तो इस तरह से करेंगे, वरना मैं बगैर क्लास के कॉल उसे कर सकता हूँ, बगैर ऑब्जेक्ट के, राइट। सो लेट से अगर मैं इसको इंसर्ट करूँ लिस्ट में 2, एंड देन मैं इंसर्ट करूँ लिस्ट में मैं इंसर्ट करूँ लेट से 3, और उसके बाद मैं करूँ प्रिंट लिस्ट, राइट। सो लेट्स सी कि कंसोल पे हमारे पास क्या प्रिंट होता है, एंड यू कैन सी कि लिंक लिस्ट 1 2 3 मेरे पास प्रिंट हो गई, राइट। लेट्स डू इट प्रिंट एलन कि नेक्स्ट लाइन में प्रिंट कर मूव कर जाए। सो 1 2 3 प्रिंट हो गई। अगर मैं यहाँ पे एक और एलिमेंट प्रिंट करूँगा, इंसर्ट करूँगा, लेट से मैंने किया 10, तो 1 2 3 10 मेरे पास प्रिंट हो जाएगा इन दिस वे। अभी हमने ट्रेवर्सल देख लिया कि लिंक लिस्ट को किस तरह करते हैं ट्रेवर्स, देन हमने इंसर्शन देख ली। सो नाउ लेट्स मूव टू द डिलीशन पार्ट विच इज़ समहाउ ट्रिकी देन द इंसर्शन, बिकॉज इसमें हमारे पास मल्टीपल केसेस आते हैं और इसमें हमें ख्याल रखना होता है कि हम प्रीवियस नोड को भी सही से सेव करें। सो इसमें ट्रेवर्स तो हमें करना पड़ेगा। लेट से मेरे पास एक लिस्ट है जिसको मैं इम्प्लीमेंटेशन, फॉर द सेक ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन, लेट्स राइट इन ए कमेंट कि 1 2 3 4 5 मेरे पास ये लिस्ट है, और मुझे लेट से कोई भी डिलीट करना है। तो मुझे उस केस में क्या करना पड़ेगा, मुझे सबसे पहले तो उसका हेड सेव करना है जिसको मुझे ट्रेवर्स करना है, और प्रीवियस जो मेरे पास स्टार्ट में होगा वो नल होगा। लेट से मेरे पास प्रीवियस यहाँ पे नल है और करंट मेरे पास 1 है। अब मुझे ट्रेवर्स करके फाइंड करना है जो मुझे की डिलीट करनी है, बिकॉज की मुझे पास की गई है कि ये की मैंने डिलीट करनी है। लेट से वो 3 थी, ओके। सो सबसे पहले तो मुझे लेट से वो 1 थी, तो मुझे चेक करना पड़ेगा कि इफ़ करंट नोड जो मैंने हेड के इक्वल किया है, करंट नोड, इफ इट इज नॉट इक्वल टू नल, अगर तो वो नल नहीं है, एम्प्टी नहीं है हेड, एंड द सेकंड कंडीशन कि अगर की इक्वल है करंट नोड के डाटा के, मतलब कि हेड के डाटा के अगर इक्वल है, तो इसका मतलब है हमें ट्रेवर्स करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। हम सिंपली क्या करेंगे, लिस्ट डॉट हेड इक्वल्स टू
लिस्ट डॉट हेड डॉट नेक्स्ट, राइट, कि अगर मुझे 1 डिलीट करना है तो 1 मुझे पता लग गया कि की मैच कर गई है, तो हम क्या करेंगे, उसका हेड इक्वल कर, हेड हमारा 1 पे था, अब हम हेड करेंगे, हेड के नेक्स्ट पे चले जाएंगे, राइट दिस लिस्ट डॉट हेड डॉट नेक्स्ट, हेड के नेक्स्ट में मूव कर जाएंगे, सिंपल। और हम यहाँ से लिस्ट रिटर्न कर सकते हैं क्योंकि हमें आगे कुछ परफॉर्म करने की ज़रूरत ही नहीं है। अब लेट से वो हमें जो की पास की गई थी वो 2 थी या 3 थी, लेट से, तो उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ट्रिवर्स करना पड़ेगा, हमें ट्रिवर्स करना पड़ेगा और उसमें हमें देखना पड़ेगा कि जब तक के सिमिलर कंडीशन के करंट नोड हमारे पास नल ना हो जाए, या फिर हमें कब तक ट्रिवर्स करना पड़ेगा, जब तक के करंट नोड, जब तक कि करंट नोड का डाटा हमारे पास, जो हमें डाटा पास किया गया है उस की के इक्वल ना हो जाए, तब तक हम ट्रिवर्स करते रहें। और लेट से मुझे 3 था जो पास किया गया था कि ये डिलीट करना है, तो अभी करंट नोड में तो मेरे पास 1 है और ये वाली कंडीशन में वो एग्जीक्यूट ही नहीं होगी क्योंकि वो डाटा हेड के इक्वल नहीं है। तो मैं चेक करूंगा कि की करंट नोड डॉट डाटा के इक्वल होनी चाहिए, तो अब मैं ट्रिवर्स करके आगे आऊँगा, अब मेरा करंट नोड मूव कर जाएगा टू द नेक्स्ट टू इटसेल्फ, राइट, करंट नोड डॉट नेक्स्ट। और मुझे प्रीवियस को भी अपडेट करना है, मुझे प्रीवियस को करंट के इक्वल कर देना, बिकॉज प्रीवियस पे पहले नल पड़ा हुआ था, राइट, प्रीवियस इक्वल्स टू करंट, सिंपल। ओके, अब मैं मूव करके आगे आ जाऊंगा, मेरा प्रीवियस 2 हो जाएगा, प्रीवियस 1 हो जाएगा और करंट 2 हो जाएगा, फिर नेक्स्ट टाइम वो मूव करेगा और मेरे पास करंट 3 हो जाएगा और प्रीवियस 2 हो जाएगा। अब वो देखेगा कि करंट का डाटा की के इक्वल हो गया है, तो वो इसमें लूप में एग्जीक्यूट नहीं, लूप में एंटर नहीं होगा, सॉरी इट शुड बी नॉट इक्वल्स टू। अब हम देखेंगे कि जब वो लूप से बाहर आएगा तो मेरे पास 2 ही कंडीशन हो सकती हैं, या तो उसको डाटा मिल गया होगा या डाटा नहीं मिला होगा। अगर तो डाटा मिल गया होगा तो करंट नोड कभी भी एम्प्टी नहीं होगा। लेट से मुझे अगर डाटा यहाँ भी मिला है तो करंट नोड मेरा 5 होगा और लूप के अंदर वो नहीं जाएगा, तो करंट नोड एम्प्टी तो नहीं है, नल तो नहीं है। और अगर तो करंट नोड नल हुआ तो इसका मतलब है वो 5 को भी एक्सीड कर गया, 5 के नेक्स्ट पे चला गया था, और वो नल 5 के नेक्स्ट पे तभी जा सकता है जब उसे पूरी लिस्ट ट्रेवर्स करने के बावजूद भी वो की नहीं मिली जो हमें डिलीट करनी थी, राइट। तो यही 2 चेक हम यहाँ पे चेक करेंगे, ये यहाँ पे करेंगे कि करंट नोड इक्वल टू नल, कि अगर तो करंट नोड नल के इक्वल हुआ तो हम सिंपली कह सकते हैं कि फॉर एग्जांपल हमें नहीं मिला, एलिमेंट नॉट फाउंड, राइट। वरना हम अगर तो करंट नोड एम्प्टी नहीं होगा तो हम सिंपली क्या करेंगे कि हमारा लेट से 3 डिलीट करना था तो प्रीवियस हमारा 2 होगा और करंट 3 होगा, तो ये वाला लिंक ब्रेक करके हम 2 का लिंक 4 के साथ क्रिएट कर देंगे। सो प्रीवियस का नेक्स्ट क्या हो जाएगा, करंट का नेक्स्ट, इट्स एज सिंपल एज दैट। सो प्रीवियस डॉट नेक्स्ट वुड बी करंट नोड डॉट नेक्स्ट, ओके, और एंड पे हम लिस्ट रिटर्न कर देंगे। ये हमारे मल्टीपल केसेस हैं जिसमें हमारी डिलीशन भी कंप्लीट हो गई और हमने इम्प्लीमेंट कर लिया। सो लेट्स से मेरे पास अभी ये है लिस्ट विदाउट डिलीशन, यू कैन सी। और लेट्स से मैं अब डिलीट करता हूँ, डिलीट की, एंड आई वांट टू डिलीट, लेट्स से आई वांट टू डिलीट 3। तो अब मैं देखूँगा कि पहले भी प्रिंट करते हैं और अगेन प्रिंट करते हैं। सो पहले मेरे पास लिंक लिस्ट आ रही थी 1 2 3 एंड 10। लेट्स सी, इसको हम कर लेते हैं इन दिस वे, ओके। सो पहले मेरे पास आ रही थी ये और डिलीट करने के बाद भी मेरे पास सेम आई, सो डिलीट नहीं हुआ। सो वी हैव टू चेक कि मैंने क्या एरर किया। सो यू कैन यूज़ द कमेंट बॉक्स सेक्शन एज वेल ताकि पता लगे कि आपकी अंडरस्टैंडिंग भी कितनी डेवलप हुई है, राइट। अब की मैंने पास की थी 3, तो करंट नोड जो मैंने रखा
वो नल शुरू में मैंने हेड के इक्वल रख दिया, राइट। हम यहाँ तक तो ठीक हैं, और प्रीवियस भी हमने नल रखा। अब हमने देखा कि करंट नल के इक्वल ना हो और करंट का डाटा इक्वल हो जाए की के, राइट। तो तभी वो करेगा, रिमूव करेगा, लिस्ट का हेड किसके इक्वल कर देगा। सो लिस्ट डॉट हेड डॉट नेक्स्ट नहीं, बल्कि हमें यहाँ पे करना पड़ेगा करंट नोड डॉट नेक्स्ट। इट कैन बी सेम बाय द वे, ओके। सो केस टू में हमें देखना पड़ेगा कि अगर तो करंट नोड हमारे पास नल के इक्वल नहीं है, एंड जो करंट नोड है वो की के इक्वल भी नहीं है, राइट। तो तब तक वो मूव करता रहे और करंट को अपडेट करता। सो पहले हमें प्रीवियस को अपडेट करना पड़ेगा, दिस इज द एरर। क्योंकि अगर हम करंट को पहले अपडेट कर देंगे, लेट से मेरे पास 1 2 3 4 5 लिस्ट है, अगर मैं करंट को पहले 3 पे ले आऊँगा तो प्रीवियस को करंट के इक्वल करूँगा तो वो तो सेम हो जाएगा, राइट। तो पहले मुझे प्रीवियस को करंट का इक्वल करना है और उसके बाद करंट नोड को अपडेट करना है। सो लेट्स ट्राई नाउ। अब अगर हम देखें तो हमारे पास अपडेट हो गई है लिस्ट। सो लेट से अगर मैं इसको कहता हूँ कि डिलीट करो, लेट से मैं कहता हूँ कि एल इक्वल्स टू डिलीट की, अगर मैं इसको कहता हूँ कि ज़ीरो डिलीट करो तो वो उसको कहना चाहिए कि इट इज़ यस एलिमेंट नॉट फाउंड, यू कैन सी, ओके। सो दैट्स ऑल। इस लेक्चर में हमने देखा, सो we have learned how the insertion, deletion and the iteration on the list or the traversal on the list, linked list, can be implemented in Java language, and you can use the same approach, same logic in other languages as well. Thank you very much.